सोचें जरा, एक ऐसा तिब्बी निज़ाम जो हज़ारों साल पुराना हो और जिसका मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज ना हो बल्कि एक सेहतमंद भरपूर ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाना हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी कदीम इल्म आयुर्वेद की और इसकी गहराइयों में उतरेंगे। अच्छा, तो ये आयुर्वेद है क्या? इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं, इसके पीछे एक पूरा फलसफा छुपा है। संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है आयो यानी जिंदगी और वेद यानी इल्म। तो सीधे सादे लफ्ज़ों में आयुर्वेद का मतलब हुआ जिंदगी का इल्म। एक ऐसा इल्म जो बताता है कि एक लंबी, सेहतमंद और मुतवाज़न जिंदगी कैसे गुजारी जाए। तो आज इस सफ़र में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले तो हम माजी में जाएंगे और इस इल्म की कदीम जड़ों को खोजेंगे। फिर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे कि ये इल्म देवताओं से इंसानों तक पहुंचा कैसे। इसके बाद हम जिस्म की साइंस को समझेंगे, यानी वो 5 अनासर और 3 तवानाइयां क्या हैं जिनसे हम बने हैं। फिर देखेंगे कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बीमारी को पकड़ता कैसे है। और आखिर में हम उन अजीम उसूलों और अखलाकियात पर बात करेंगे जिन्होंने इस इल्म को आज तक जिंदा रखा हुआ है। तो चलें शुरू करते हैं और सीधा वक्त में बहुत पीछे चलते हैं। आयुर्वेद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये हमें मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीबों तक ले जाती हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 4,500 साल पहले की। तो ये कोई आजकल का नया ट्रेंड या फैशन नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी इंसानी दानिश का एक खजाना है। अच्छा, तो ये सारा इल्म आया कहाँ से? जाहिर है ये कहीं आसमान से तो नहीं टपका। इसकी एक बहुत मजबूत बुनियाद है जो कदीम और मुकद्दस किताबों पर रखी गई है। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ख़ास तौर पर अथर्ववेद, वो इसकी रूहानी बुनियाद हैं। और फिर आती हैं वो किताबें जो समझें कि आयुर्वेद की मेडिकल टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इनमें इलाज और सर्जरी की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। आयुर्वेद के बारे में ये नहीं माना जाता कि इसे किसी इंसान ने इजाद किया है, नहीं, बल्कि ये अकीदा है कि ये इल्म एक आसमानी तोहफा है, एक ऐसी हिकमत है जो कायनात के खालिक ने खुद इंसानों की भलाई के लिए ज़मीन पर उतारी। तो कहानी कुछ यूं है कि इस इल्म का सरचश्मा है कायनात के खालिक भगवान ब्रह्मा। वहां से ये इल्म उनके शागिर्दों को मिला और फिर ये सिलसिला पहुंचा देवताओं के राजा इंद्र तक। अब इंद्र देवता ने एक बहुत अहम काम किया। उन्होंने इस इल्म को 2 शाखों में बांट दिया, एक मेडिसिन यानी दवाओं से इलाज और दूसरी सर्जरी। मेडिसिन का इल्म उन्होंने भारद्वाज ऋषि को सिखाया और सर्जरी का फन धन्वंतरी को। और फिर इन्हीं अजीम गुरुओं के शागिर्दों जैसे अत्रेया और सुश्रुत ने इस इल्म को दुनिया में आम कर दिया। तो आप देखें, ये एक नस्ल दर नस्ल चलने वाली मुकद्दस अमानत है। खैर, तारीख की बात तो हो गई, लेकिन आयुर्वेद का असल फलसफा क्या है, ये काम कैसे करता है? इसकी बुनियाद एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे उसूल पर है। जैसा बाहर वैसा अंदर, मतलब जो कुछ इस कायनात में है वही सब कुछ इंसानी जिस्म के अंदर भी मौजूद है। चलें देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। आयुर्वेद कहता है कि ये पूरी कायनात, सूरज, चांद, सितारे और यहाँ तक कि हमारा अपना वजूद भी सिर्फ 5 बुनियादी अनासर से मिलकर बना है। इन्हें कहते हैं पंच महाभूत। और ये 5 अनासर हैं आकाश यानी खला या स्पेस, वायु यानी हवा, तेज यानी आग, पानी और मिट्टी। समझें कि ये कायनात के लेगो ब्लॉक्स की तरह है जिनसे हर एक चीज बनती है। अब यही 5 अनासर जब हमारे जिस्म में इकट्ठे होते हैं तो वो 3 बुनियादी तवानाइयों या मिजाजों को जन्म देते हैं, जिन्हें धातु कहते हैं। पहला है वाता। ये बनता है आकाश और वायु यानी खला और हवा से। इसका काम है जिस्म में हर किस्म की हरकत को कंट्रोल करना, सांस लेने से लेकर दिल की धड़कन तक सब कुछ। फिर आता है पित्ता, जो आग से बनता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म, हाजमे और जिस्म की गर्मी को कंट्रोल करता है। और तीसरा है कफा, जो पानी और मिट्टी से बनता है। इसका काम है जिस्म को मजबूती देना, जोड़ों को चिकना रखना यानी इस्तेहकाम फराहम करना। और सेहतमंद रहने का राज क्या है? इन तीनों का परफेक्ट बैलेंस। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर बीमारी क्या चीज़ है? आयुर्वेद का जवाब बहुत ही सीधा और मंतिकी है। जब इन तीनों कुव्वतों वाता, पित्ता और कफ का बैलेंस खराब हो जाता है तो इसी हालत को त्रिदोष यानी 3 खराबियां कहा जाता है। और यही अदम तवाजुन हर बीमारी की असल जड़ है। इसीलिए आयुर्वेद का मकसद सिर्फ बीमारी की अलामतों को खत्म करना नहीं, बल्कि इस बिगड़े हुए तवाजुन को जड़ से ठीक करना है। दोषों के अलावा आयुर्वेद हमारे जिस्म की साख्त को 7 बुनियादी टिश्यूज में भी तकसीम करता है और ये एक बड़ी दिलचस्प तरतीब से बनते हैं, एक के बाद एक। जो हम खाना खाते हैं उससे पहले रस बनता है, फिर इस रस से खून बनता है, खून से गोश्त, गोश्त से चर्बी, चर्बी से हड्डी,
हड्डी से हड्डी का गूदा और आखिर में तौलीदी टिश्यू। ये समझे कि हमारे जिस्म की पूरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन साइकिल है। अच्छा, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ये कैसे पता लगाता है कि कौन सा दोष बिगड़ा हुआ है और फिर वो उस तवाज़ुन को वापस कैसे लाता है? चले अब जरा तशखीस और इलाज के तरीकों पर नजर डालते हैं। यहाँ आकर आयुर्वेद का कमाल नजर आता है। तशखीस के लिए 8 तरीकों का एक पूरा निज़ाम है जिसे अष्ट स्थान परीक्षा कहते हैं। मतलब डॉक्टर सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या मसला है, बल्कि वो नब्ज को चेक करता है, जिल्द को छू कर देखता है, आंखों, जुबान, यहाँ तक कि पेशाब और पाखाने का भी मुआयना करता है। ये एक मुकम्मल 360 डिग्री चेकअप है जिसमें कुछ भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। एक बार तशखीस हो जाए तो इलाज के 3 बड़े रास्ते हैं। सबसे पहला कदम है जिस्म की सफाई, जिसे पंचकर्म भी कहते हैं। इसमें जिस्म से जहरीले मादों को निकालने के लिए कै, जलाब, इस तरह के तरीके इस्तेमाल होते हैं। दूसरा रास्ता है दवाओं का, जिसमें जड़ी बूटियों और मादनियात से बनी दवाएं दी जाती हैं। और फिर आता है तीसरा रास्ता, जो अक्सर लोगों को बहुत हैरान करता है, और वो है सर्जरी। जी हां, आपने सही सुना, हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी की बुनियाद डाली थी। इसीलिए तो उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। लेकिन देखें, आयुर्वेद सिर्फ बीमारी और इलाज की साइंस नहीं है, इसकी बुनियाद में बहुत गहरे अखलाकी उसूल भी हैं। तो चलें अब उन अजीम लोगों और उनके बनाए हुए कवानीन पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने ये यकीनी बनाया कि ये इल्म हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए ही इस्तेमाल हो। तारीख में एक दौर था जिसे ब्राह्मण दौर कहते हैं। वो आयुर्वेद का सुनहरी दौर माना जाता है। इसी दौर में हमें आयुर्वेद के बड़े बड़े नाम मिलते हैं, जैसे चरक, जिन्होंने मेडिसिन पर वो शानदार किताब लिखी चरक संहिता, सुश्रुत, जिन्होंने सर्जरी में इनकलाब बर्पा कर दिया, और फिर वाग्भट और नागार्जुन जैसे दूसरे माहिरीन। इन सब ने मिलकर इस इल्म को बामे उरूज पर पहुंचाया। और इस दौर में खिदमत का जज्बा कितना बुलंद था, इसका अंदाज़ा आप चरक संहिता की इस एक बात से लगा लें। लिखा है, ब्राह्मणों, पुजारियों और गरीबों का मुफ्त इलाज करना एक डॉक्टर का अखलाकी फ़र्ज है। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी या पेशा नहीं था, बल्कि इसे एक मुकद्दस जिम्मेदारी समझा जाता था। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, बल्कि एक बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट यानी ज़ाब्ता-ए-इख़लाक़ मौजूद था। अगर इलाज में गफलत बढ़ती जाए तो डॉक्टर को सज़ा मिलती थी, बिल्कुल आज के मेडिकल लापरवाही के कवानीन की तरह। अगर कोई मरीज पैसे देने की सकत रखने के बावजूद मुआवजा ना दे तो उसकी जायदाद जब्त हो सकती थी। और एक बहुत ही अहम नुक्ता, डॉक्टर के लिए खवातीन का एहतराम लाजमी था। तो सोचिए, ये अपने वक्त का कितना तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म निज़ाम था। तो आखिर में सवाल यह है कि आज के इस जदीद दौर में हम इस कदीम हिकमत से क्या सीख सकते हैं। शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि सेहत सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म, दिमाग और रूह का पूरी कायनात के साथ एक खूबसूरत तवाज़ुन है। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, जहां हम अक्सर अपने जिस्म की आवाज़ सुनना ही भूल जाते हैं, क्या इस कदीम इल्म में हमारे लिए अपने अंदरूनी सुकून और तवाज़ुन को दोबारा पाने का कोई राज छुपा है?